आंसुओं से हमारा पुराना ताल्लुक है। जब हमने इस दुनिया में आंख खोली तो सबसे पहला काम जो हमने किया वो रोना था। खवातीन के लिए हर छोटी बात पर रोना एक आम बात है, मगर मर्द अक्सर अपने आंसू छुपा कर रखते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अपने खुद साख्ता भरम को माशरे में बरकरार रखना चाहते हैं, जबकि रोना जरूरी है। माहिरीन के मुताबिक तबीयत बोझल होने के बावजूद अगर रोया ना जाए तो ये इंसानी जिस्म के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि आंसू इंसानी जिस्म में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जहनी दबाव को कम करता है, जिससे ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के अमराज लाहक नहीं होते। माहिरीन के मुताबिक रोने से जहनी तनाव में कमी होती है, जिसके बाइस जज्बाती दर्द में कमी महसूस की जाती है और इंसान को दवा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। माहिरीन के मुताबिक आंसुओं को रोकने से आंखों में डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसके बाइस बिनाई कमजोर होती है। अगर कम से कम हफ्ते में एक बार रो लिया जाए तो बिनाई बेहतर हो जाती है। माहिरीन के मुताबिक नौमालूद या 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए रोना सेहतमंदी की अलामत है। अगर कोई बच्चा नहीं रोता तो उसकी नशोनुमा मुतासर होगी, वो जिस्मानी तौर पर कमजोर होगा। इंसानी जिस्म का इन्हिसार कुव्वत मुदाफियत पर होता है। यही वो सिस्टम है जो बीमारियों से लड़ने की सलाहियत रखता है। माहिरीन के मुताबिक अगर कोई शख्स सानेहात या किसी भी बात पर नहीं रोता तो वो जहनी तौर पर माजूर है। हासिल कुछ यूं हुआ कि रोना कमजोरी नहीं ताकत है, रोना बीमारी नहीं शिफा है, रोना सजा नहीं जजा है। अब वो इंसान के नफ्स की बुलंदी पर है कि वो किस बात पर रोए, हालात पर, ख्वाहिशात के पूरी ना होने पर, या फिर वो अजीम गम जो खुदा ने हमें अता किया। करबला सिर्फ रोने के लिए नहीं, मगर रोना इंसान की फितरत है। गम के बोझ उठाए हुए इंसान को एक दायमी गम की जरूरत थी जो उसे हिम्मत दे, उसके जिस्म के नर्वस सिस्टम को तवाना रखे, उसके बोझल दिल के वजन को उठाए, उसके जज्बात में शऊर को दाखिल कर दे, उसकी अंदरूनी कैफियत को बैलेंस रखे। गमे हुसैन इंसान की जरूरत है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने हमारी मुसीबत को सुना और इस पर आंसू बहाए वो हमारे साथ महशूर होगा। यानी हुसैन पर आंसू शिफात हैं। हदीस मासूम है, हर गम में रोना मकरू है सिवाय गमे हुसैन के। आयतुल्लाह बहजत कहते हैं, इमाम हुसैन पर गिरिए का सवाब नमाज शब से ज्यादा है। शहीद सानी कहते हैं, इमाम हुसैन के बाद आंसू कैसे रुक सकते हैं और कैसे मीठी नींद आ सकती है, जबकि बुलंद मर्तबा हुसैन अलैहिस्सलाम को दुश्मनों के हाथों इंतहाई अलनाक मसाइब का सामना करना पड़ा। हासिल हुआ कि हर इंसान को एक दायमी गम की जरूरत थी और है। अगर गमे मजाजी के बजाय गमे हकीकी हो तो मामला रब की बारगाह तक पहुंच जाता है। हजरत इंसान चाहे खुद को जितना भी ताकतवर कहे, मगर आंख से आंसू इंसानी तख्लीक की बका के लिए जरूरी है। बंदे कंबर रोने के मुतालिक लिखता है, हुसैन पे ना रो तो जिंदगी रुलाती है, अच्छा तो ये रोना रोने से बचाती है। बंदे कंबर एक मुकाम पर लिखते हैं, सिर्फ जाए नमाज ऐसी जगह है जहां रो लो तो सामने वाला तमाशा नहीं बनाता। सुबहाना रब्बियल आला, पिसर का खून बहा सैयदा की गोदी में, सरे हुसैन कटा फातिमा की गोदी में।
करबला उर्दू सिर्फ हरम मुक़द्दसात के मुताबिक आपकी इस्लाह चाहता है। अगर करबला उर्दू का कोई नुमाइंदा आपसे कोई बात कहता है तो नुमाइंदे की तस्दीक के लिए करबला उर्दू के फेसबुक पेज से राब्ता करें। अब तक की पॉलिसी के मुताबिक करबला उर्दू माली ताउन की कोई अपील नहीं करता। अगर कोई शख्स आपसे माली ताउन या चंदा करबला उर्दू के नाम से वसूल करे तो हरगिज़ ताउन ना करें।